फिलहाल हम लोग मौजूद हैं महानंदा के लाल मौनिक निरंजन घाट पर, जहां पर हम सभी जानते हैं कि ये एक वैसा घाट है जहां पर छठ का पर्व बहुत ही पावन अवसर पर बहुत ही सुंदर तरीके से मनाया जाता है। और आज इस घाट पे लेकिन पूजा हो रहा है, ज्योतिया पर्व है। आज हम सभी जानते हैं बिहारी समुदाय के जो लोग हैं वो लोग मनाते हैं और साथ ही साथ बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो ये पूजा करती हैं और ये पूजा अपने संतान के लिए होता है, जीवित पुत्र की ये व्रत होती है। आज देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से पूजाओं में महिलाएं जुड़ी हुई हैं और पंडित जी लोग जो भी है वो अपने अपने तरीके से पाठ कर रहे हैं। क्यों मनाया जाता है ये भी जानकारी हम इन सभी से लेंगे। अगर हम घाट की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आ रही है। पहले नदी के जल में ये लोग स्नान कर रही हैं और उसके बाद फिर बहुत सारी यहाँ पे कलशों को सजाया जा रहा है। सोने चांदी के ज्योतिया बनाया जाता है और उसके बाद पूजा अर्चना की जाती है। प्रत्येक वर्ष आप देखते हैं कि ये त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अगर हम बात करें ज्योतिया पर्व की, हम बता रहे हैं कि आज जिस तरीके से ज्योतिया पर्व मनाया जा रहा है तो सबसे पहले सुबह यानी कि कल की अगर हम बात करें तो कल नहान खान था और इसके बाद सुबह सुबह में महिलाएं अपने अपने घरों पर चीलो सियारिन नाम की दो बहनें जो थी उनको और अपने जो भी पूर्वज होते हैं उन सभी को झिंगनी के पत्ते पर पूड़ी पकवान चढ़ाती हैं और उसके बाद व्रत रखती है। निर्जला व्रत होता है ये पूरे तरीके से और आज भी पूरे तरीके से ये निर्जला व्रत में ही है और कल जाके ये पारण करेंगे। तो चलिए यहाँ से जान लेते हैं जो महिलाएं पूजा करने के लिए आई है उनसे बातचीत करेंगे और जो पंडित जी हैं उनसे भी जानेंगे इसके बारे में थोड़ी विस्तार से। तो यहाँ पर जो महिलाएं पूजा करने के लिए जुड़ी हुई हैं, आई हुई, इनसे जानते हैं। अच्छा, आज जो ये ज्योतिया का पर्व इसके बारे में ये हमारे बच्चे लोग के दीर्घायु के लिए हम लोग ये उपास रखते हैं। ये सारा दिन उपास रखते हैं। कल हम लोग कुछ खाएंगे। अच्छा, कल किस तरीके से स्टार्टिंग करते हैं और आज किस तरीके से? कल हम लोग नहा खा करते हैं एक दिन आगे पहले और जो बुजुर्ग लोग होते हैं पितर लोग उनको हम लोग जो जिसका चढ़ाना होता है हम लोग चढ़ाते हैं। और आप लोग क्या करते हैं? चढ़ाइए, बोलिए बोलिए हम लोग तो कल नहा खा करते हैं, आज उपवास करेंगे और कल फिर इसको व्रत तोड़ेंगे। सुबह उठ के पारण कर लेंगे, कल सुबह पारण करेंगे। कल हम लोग नहाए खाए के मतलब कि हम लोग जुगनी का पत्ता खाते हैं, नुनिया के साथ खाते हैं। हम लोग या मरुआ का आटा होता है उसका हलवा बनाते हैं या रोटी बनाते हैं, बनाकर खाते हैं, बच्चों लोग को खिलाते हैं। निर्जला व्रत करना पड़ता है, बिना पानी का व्रत होता है। सुबह में हम लोग झिंगनी का पत्ता में वो हम लोग चना वगैरह चढ़ाते, फल वगैरह चढ़ा के हम लोग पूजा करते हैं। सुबह में 5 बजे नहीं, 3 बजे 3 बजे हाँ भाई, सुबह जब सूर्य उदय के बाद ही होता है, उसके बाद ही हम लोग पूजा करके तब हम लोग जल ग्रहण करते हैं। और सारा दिन आज निर्जला व्रत रहता है हम लोग का, सारा दिन आज उपास रहेगा हम लोग का। और कल कितने बजे क्या क्या करेंगे? कल सुबह उठ के वही झिंगनी के पत्ता में बोले ना, सब सामान डाल के पूजा वूजा करेंगे, फल वगैरह चाहेंगे, उनको अर्घ दे के पूजा करके तभी हम लोग कुछ मुँह में डालेंगे। आज पूरे तरीके से निर्जला, आज पूरी तरीके से निर्जला व्रत हम लोग का। कितने सालों से आप पूजा कर रहे हैं? अभी हमारा तो 5 साल हुआ है। आप कितने साल से? मेरा 22 साल हो गया। 22 साल से? हाँ, 22 साल से। अच्छा, बच्चों के लिए जो सोने और चांदी की जो बनाया जाता है उसमें क्या क्या? वो जीतिया बोलते हैं। हम लोग को सोना का नहीं है तो हम लोग धागा का ही पहनते हैं। जिसको सोना का पहनती है, जिसको नहीं है वो धागा का पहनती है। अच्छा, कैसे क्या होते हैं लड़कों लड़कियों? लड़का है चाहे लड़की, जितने बच्चे होते हैं उसी हिसाब से सोना चांदी का बना के लगाना पड़ता है। अच्छा, ऐसा कुछ है कि लड़कों के लिए सोने का और लड़कियों के लिए चांदी का? हम लोग नहीं मानते हैं, अब जिसको जैसा है वो ऐसे बनाते हैं। हाँ, चांदी का हम लोग नहीं मानते हैं, लेकिन पहनते हैं लोग सोना। लड़का के लिए सोना और लड़की के लिए चांदी पहनते हैं। हम लोग तो सोना बना के रखे बच्चे लोग के लिए। अच्छा, सभी आप लोग माताएं हैं तो अपने अपने बच्चों के साथ पूरे देश के बच्चे, साथ ही साथ जो इस बीच कहीं ना कहीं सभी बच्चे हैं किसी किसी के माँ के, चाहे वो पुलिस में हो चाहे वो डॉक्टर्स में हो, उन सभी के लिए क्या दुआएं आपको? सब लोगों की तरफ से अच्छा से रहे, पढ़े दे, जहाँ भी हो अच्छे से रहे। उम्र लंबी हो इसीलिए व्रत होता है, इसीलिए चाहते हैं कि पूरे देश के बच्चों की उम्र बच्चा लोग के मन कहीं एक्सीडेंट होता है ना तो कुछ नहीं होता है। हम लोग का मान्यता है ये सब। माँ खरजितिया की है, तुम लोग बच गया है, अच्छा से वापस घर में आ गया। हम जानेंगे जो कि पंडित जी जुड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर ये पूजा क्यों की जाती है, कैसे किया जाता है। अच्छा, आप क्या बताएंगे आज के इस त्यौहार के बारे में? देखिए, ये जीवित पुत्रिका का व्रत है। इसे स्त्रियां अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए और अपने पुत्रों के दीर्घायु होने के लिए यह व्रत करती हैं। और यह उदया तिथि का व्रत है। इसे शुभ अष्टमी में ही किया जाता है।
और 9वीं में इसका पारण होता है। इसमें विशेष करके उन पुत्रों के लिए है, उन स्त्रियों के लिए है जिन स्त्रियों के पुत्र जीवित नहीं रहते हैं, उनके लिए यह व्रत उत्तम माना गया है। और जिनके पुत्र नहीं हो रहे हैं वो भी इस व्रत को कर सकती हैं। नहीं, जिनके पुत्र नहीं हैं वो व्रत नहीं करती हैं, इनके पुत्र हैं वही इस व्रत को करती हैं। जीवित वाहन राजा थे जिन्होंने इस व्रत का विधान उत्पन्न किया। किसी नगर में गरुड़ जी सारे बच्चों को खा जाते थे। उस नगर में राजा का ससुराल था। राजा ने उस नगर में जाकर के रह रहे थे, तो एक दिन सोते समय राजा को एक स्त्री का रुदन सुनाई दिया। राजा ने झटपट रात्रि में उठ कर के उस स्त्री के पास गए। स्त्री से पूछा कि हे माता, आप क्यों रो रही हैं? तो उस स्त्री ने बताया कि मेरा पुत्र मेरे सामने मरा जा रहा है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। तो राजा ने कहा अब आप रोइए मत, अब आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके पुत्र को बचाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। झटपट राजा ने गरुड़ जी के पास अपना जाकर के बैठ गए। गरुड़ जी ने तुरंत राजा के ऊपर झपट लगाया और राजा को खाने लगे। राजा का दाहिना अंग जब उसने खा लिया तो राजा ने कहा कि अपना बायां अंग रख दिया। फिर राजा ने गरुड़ जी ने जब देखा कि राजा ने अपना बायां अंग रख दिया तो उन्होंने कहा कि आप कोई मनुष्य नहीं जान पड़ते हैं, आप कौन है, कृपया करके बतलाइए। तो राजा ने कहा कि ऐसी व्यर्थ की प्रश्न आप न करें, आप अपना जी भर के मांस खा लें। फिर गरुड़ भगवान रुक गए और उन्होंने राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। तब राजा ने कहा कि मेरी माता का नाम सभ्या है, मेरे पिता का नाम शालिवाहन है और मेरा नाम जीमूतवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है। तो राजा ने गरुड़ भगवान से प्रार्थना की और राजा के ऊपर गरुड़ भगवान प्रसन्न हो गए। गरुड़ भगवान ने बैकुंठ धाम में जा कर के और अमृत लोक से अमृत ला करके उन मरे हुए मनुष्यों के ऊपर छिड़का जो कि पूर्ण रूप से जीवित हो गए और सारे उस जगत में सभी लोगों को प्रसन्न मुद्रा में एक व्रत का ज्ञान हुआ और सभी लोगों के बालक जीवित हो गए। मेरा नाम सोनू चतुर्वेदी। कल कितने बजे पारण का समय? कल पारण का समय देखिए सूर्य उदय के बाद हो जाएगा। सूर्य उदय जितना बजे होगा, 5:45 बजे के आसपास सूर्य उदय है, तो 6 बजे के बाद लोग पारण कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने देखा कि ज्योतिया का पर्व किस तरीके से मनाया जाता है, कल पारण है और आज महिलाएं जो है वो अपने पुत्र पुत्रियों के लिए, अपने बच्चों के लिए दीर्घायु की कामना की है। साथ ही साथ जितने भी बच्चे हैं सभी के लिए लेकिन उन्होंने कामना की है। और आज एक ये विशेष पूजा के त्यौहार पर ये जो कार्यक्रम था ये हमने आपको सीधा दिखाया महानंदा के लाल मोहन निरंजन मौलिक घाट से हमने आपको दिखाया। तो सिलीगुड़ी से नेहा गुप्ता, SK लाइव। স্বাধীনতা থেকে শুরু হলো স্বদেশী অভিযান। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ এলো উজ্জ্বল হিন্দুস্তান, মঙ্গল পর্যন্ত পৌঁছে গেল স্বদেশী মঙ্গল যান। তাহলে কেন হবে না হিন্দুস্তানি নিজেদের সব জিনিস, আমরা বদলাবো তবেই তো বদলাবে হিন্দুস্তান। सूर्या आत्मनिर्भर भारतेर प्रतीक। आज जहां कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।